अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने के तीन मकसद हैं। पहला कि आउट पास कब बंद हो रहे हैं, जो कि बहुत से दोस्त इनबॉक्स में सवालात करते रहते हैं, यूट्यूब पे पूछते रहते हैं कि आउट पास कब बंद हो रहे हैं। दूसरा ये कि पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे और उन्होंने नादरा का एक जो बाहर एजेंट लोग बना रहे हैं कार्ड, वो एम्बेसी के अंदर एक सिस्टम जारी किया था। और थर्ड ये कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मलेशिया में आ रहे हैं। इन तीनों टॉपिक्स पे जो भी सवालात हो रहे हैं, इस पे आज एक तफसीली छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि आउट पास बंद कब हो रहे हैं। आज से तकरीबन 30 वर्किंग डेज़ जो हैं, इस वीडियो को जो मैं अपलोड कर रहा हूँ इससे 30 वर्किंग डेज़ मोर जो हैं वो आपके पास हैं। उसके बाद आउट पास मुकम्मल बंद हो रहे हैं। अभी 30 दिन मुकम्मल हैं आपके पास। कुछ दोस्त कह रहे हैं जी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन या किसी भी न्यूज़पेपर पे या किसी भी न्यूज़ चैनल पे ऐसी कोई भी न्यूज़ पब्लिश नहीं हुई। तो लिहाजा लोगों की बातों पे कान ना धरें। अगर आपने जाना है तो लीगल तरीके से जाएं। उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो सब देखा जाएगा आने वाले वक्तों में, क्या ये प्रोग्राम नया लेके आते हैं। तो सब दोस्तों से यही है जी कि अभी 30 दिन बाकी हैं वर्किंग डेज़। जिसने जाना है वो इजीली जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी नादरा। हमने एक नादरा की वीडियो अपलोड की थी आज से काफ़ी, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की थी और इस इशू को हमने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि मलेशिया में नादरा कार्ड के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। उन लोगों को जो बेचारे 300-400 रिंगट नहीं दे सकते, गरीब आदमी है, वो किधर जाएं। अब एक बेचारे मज़दूर की 1000 रुपये महीना की सैलरी है, 1000 रिंगट सैलरी है। तो वो मतलब 300-400 रिंगट अगर इधर एक नादरा कार्ड का दे देगा तो वो बेचारा घर क्या भेजेगा, इधर खाएगा क्या, और जहाँ वो बेचारा रह रहा है वो इधर कैसे मैनेज करेगा। तो ये लम्हा फिक्रिया था, इसलिए हमने और हमारी टीम जिसमें अवैस्ता चौधरी जर्नलिस्ट न्यूज़ भी मौजूद हैं, हमने एक आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे जितने भी बब्बर शेर हैं हमारे, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं, उन सब ने हमारा भरपूर साथ दिया और इस आवाज़ को बुलंद करने में हमारे साथ तावन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र भी महसूस होता है कि पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को हाईलाइट किया और इसकी इनॉग्रेशन की। नादरा का जो सिस्टम है वो एम्बेसी के अंदर ही अभी सिस्टम कर दिया गया। अब जब हमने ये वीडियो वायरल की कि एम्बेसी के अंदर ही नादरा कार्ड बन रहा है, तो कुछ दोस्त नेक्स्ट डे में चले गए जी। तो अभी सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं हुआ, कुछ उसमें ख़राबियां हैं, कुछ आपको भी पता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला तो होते हैं। तो इसलिए अभी कुछ दिन मेरे ख्याल से वेट कर लीजिए तो बेहतर रहेगा सब दोस्तों से। ये उन दोस्तों के लिए जो एम्बेसी में जा रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं और आगे से उनको फिर किसी और कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाता है। तो ये उन दोस्तों के लिए कि भाई अभी एम्बेसी में कुछ दिन और मेरे ख्याल से लगेंगे इस सिस्टम को अपडेट होने में, तो तब तक आप वेट कर लीजिए। थर्ड ये है जी कि एम्बेसी के अंदर ही जो एक उन्होंने पैसों वाली मशीन लगा दी है। जो पहले आप जाते थे KLCC के सामने बैंक में पेड करते थे, बैंक का नाम नहीं अभी मैं लूँगा, सबको मालूम है। तो उसमें जो भी इधर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रखने वाले लोग हैं उन सबको पता है बाज़ दफ़ा बैंक्स की मशीन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अभी तो ये फर्स्ट मशीन लगी है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हाई कमीशन काम नहीं कर रही या ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हुकूमत इनसे तावन नहीं कर रही, सब काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। वो भी लग गई हुई है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये दोनों सिस्टम में। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कुछ ही दिनों में या आजकल में ये सेटल हो जाएंगे। तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और उन लोगों के लिए जो बेचारे सही तरह से मलय नहीं थे बोल सकते या इंग्लिश स्पीकिंग नहीं थी, उन लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि अब वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ही सारे मामला सेटल कर लेंगे।
लास्ट है जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मलेशिया आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ दिसंबर को। और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई जो मलेशिया की है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, अभी एक एक का नाम लूँगा तो मेरे ख्याल से वो नहीं मुनासिब होगा। पीटीआई मलेशिया जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने जा रही है इंशाल्लाह। उसकी डिटेल्स भी आपको कुछ ही दिनों में दे देंगे कि क्या प्रोग्राम है। और बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। डेट और जगह अभी फिक्स नहीं हुई, लेकिन ये आइडिया है कि आलमोस्ट 18 दिसंबर को एक पीटीआई मलेशिया बहुत बड़ा एक जलसा करने जा रही है, पावर शो करने जा रही है मलेशिया में। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जो आप लोगों के मुतालबात है वो भी ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। जो आप लोगों के मसाइल हैं वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप लोगों की आवाज़ बन सके और आप लोगों के मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर सकें। क्योंकि जब तक आप लोग अपने मसाइल पे खुद आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग, मैं जो चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपकी आवाज़ बुलंद की जाए, तो बेहतर यही होगा कि आप एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करें। वीडियो रिकॉर्ड करके हमें बेशक व्हाट्सएप कर दें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, या प्राइवेटली जो है वो SM अब्बास पे आप सेंड कर सकते हैं। फेसबुक पे पाकिस्तानी मलेशिया पे आप सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब दिसंबर में आ रहे हैं। सब टाइगर से उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप सपोर्ट करेंगे इमरान खान साहब को, और ज़रूर जो भी जलसा गाह होगा जिस जगह पे भी ज़रूर शिरकत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा लोगों को भी लेके आएँ। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आएंगे नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।